शहंशाह, आप पहले कभी इस बाजार में आए हैं? हाँ, लेकिन कभी खरीदारी के लिए नहीं। वाह, तो फिर आज इस बाजार के भाग्य खुल गए। शहंशाह स्वयं इसमें खरीदारी के लिए आए हैं। ये तो बहुत महंगा है भैया, गरीब आदमी खाएगा क्या? अरे गरीब आदमी हवा खाए या पानी पिए, आपको चावल खाना है तो यही दाम देना होगा, समझी? अरे ये तो खुली सी लूट है। 1 रुपए मन चावल बिकता है और तुम 3 रुपए मन दे रहे हो। देखो, दाम है तो बात करो, नहीं तो सीधा आगे बढ़ो। क्या खरीदना है आपको भाई? गेहूं 20 दमरी मन है। ये चावल क्या भाव दिए? चावल 3 रुपए मन है। क्या आप बात कर रहे हो? मथुरा में तो 1 रुपया फी मन मिलता है। अरे या खुदा, क्या हो गया आज बाजार को? सब ऐसे ही ग्राहक आ रहे हैं। देखो मियाँ, मथुरा है दूर और आगरा है राजधानी। अब यहाँ तो आपको 3 रुपए भाव मिलेगा। हाँ, अगर सस्ता चाहिए तो आपको मथुरा जाना होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सब के सब यहाँ। चलिए दूसरी दुकान पे चलते हैं हम। उठा। अरे एक कौन ही नहीं उठ रही है, इतना कमजोर हो गया। और आम दिन को भेज देना है जल्दी। आइए आइए, क्या चाहिए? ये चावल के क्या भाव है? 4 रुपया फी मण। ऐसी हैरानी किस बात की है भाई? मैंने देखा था उस दुकान पे तुमने भाव ताव किया था, है ना? अब उसका चावल देखो और मेरे चावल देखो, हैं? असली देव जीरा है ग्वालियर का। क्या खुशबू है, आ रही है ना? हैं जी? बोलो कितना तोलूं? और ये दाल और मिर्ची का क्या भाव है? सिर्फ भाव पूछने आए हो या आंटी में माल भी है? देखो, मथुरा से यहाँ पर 3-4 गुना महंगा सामान मिलता है। वो क्या है ना कि औहदेदारों को भी देना पड़ता है ना। अब अपनी आंटी से तो दे नहीं सकते हैं। अरे भाई, ऐसे बुत बनकर क्या खड़े हो? लेना है तो जल्दी बोलो वरना भागो यहाँ से। भिखारी कहीं के भाव पूछने चले हैं। तुम्हारी ये हिमाकत, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? ओहो, अरे खुद को तो ऐसा समझ रहे हैं जैसे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। ले जाओ इसे। तोड़ो मिल साहब, क्या वाकई मथुरा में अनाज 1 रुपया फी मन है? जी शहंशाह। तो फिर यहाँ इतना महंगा क्यों? इस तरह से तो अवाम पिसती चली जा रही है। अदका साहब, हमें फौरन इन दुकानदारों को कैद करना होगा। ये तो सिर्फ एक कड़ी है शहंशाह। आपने सुना उसने क्या कहा? ऊपर वालों को भी देना पड़ता है। अदका साहब, वजीर रसद और तिजारत के महकमे से जुड़े सभी ओहदेदारों को तलब की जाए। हम जानना चाहेंगे कि इन सब में कौन कौन जिम्मेदार है। आइए। ये अन्याय है, ये हम सब नहीं सहेंगे। इस सल्तनत का हुक्म है, तुम सबको मानना होगा और हम बढ़ा हुआ कर नहीं देंगे। पिछले माह तो बढ़ा हुआ नहीं था, अचानक क्यों बढ़ा दिया? क्या हम लोगों को इस बार भी लूटा जाएगा? हाँ, ये गलत है। शाही हुक्म की मुखालफत करने वाला गद्दार होता है। जाओ यहाँ से, वरना यही सजा मिलेगी सबको। एक तो अन्याय, ऊपर से धमकी। ये तो अन्याय है। अदका साहब, मालूम करें कि हो क्या रहा है। क्या हुआ भाइयों, क्या बात है? किस बात पे इतनी बहस हो रही है? ये तीर्थ कर वसूल कर रहे हैं। हम नियत राशि जमा कर चुके हैं, परंतु ये और चाहते हैं। ये तो अन्याय है। ये अन्याय है। क्या हम हिंदू इस राज्य की प्रजा नहीं है? हुजूर, हिंदुओं का एक जत्था जो यात्रा पर जाना चाहता है, तय की गई तीर्थ कर की राशि से दुगना वसूला जा रहा है। तीर्थ कर? तुम तीरथ करने जा रहे हो, तीरथ कर देना पड़ेगा उसका। मगर दरोगा साहब, तीरथ करना कोई अपराध थोड़ी ना, ये तो हमारा धार्मिक अधिकार है। हम इसके लिए कोई कर नहीं देंगे। ये नियम अनुचित। तो अब तुम मुझे कानून सिखाओगे? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सबको। रहने दो भाइयों,
इन्हें समझाने से कोई लाभ ना होगा। इस सल्तनत में हिंदू बेगम जोधा की बात नहीं सुनी गई। हम तो आम प्रजा हैं, हमारी कौन सुनेगा। अब तो एक ही रास्ता है भाइयों, या तो अपने आप को खत्म कर लो या इस सल्तनत को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले जाओ। तुम लोग सिर्फ कोड़ों की जुबान समझते हो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी इतनी जुर्रत, शाही काम में दखल देते हो। शाही हुक्म है कि हिंदुओं को सताया ना जाए और तय रकम से ज्यादा वसूलना जुर्म है। हमें क्या करना है मत सिखाओ, निकल जाओ यहाँ से, वरना इस चाबुक का निशाना तुम बनोगे। मुगल होकर हिंदू की सिफारिश करते हो? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अदगा साहब, कल दीवाने खास में सिपाही को और इन हिंदुओं को पेश किया जाए। हम इनका फैसला कल वहीं करेंगे। इन्हें समझाने से कोई लाभ ना होगा। इस सल्तनत में हिंदू बेगम जोधा की बात नहीं सुनी गई। हम तो आम प्रजा हैं, हमारी कौन सुनेगा। अब तो एक ही रास्ता है भाइयों, या तो अपने आप को खत्म कर लो या इस सल्तनत को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले जाओ। प्रणाम शहंशाह, आपकी सेवा में कुछ प्रस्तुत करूं? नहीं, बस हमें तन्हा छोड़ दो। अरे भाई, ये क्या है? ये कोई खाना है? तीर्थ करना भरो ना पड़े तो ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा। उनकी गैर मौजूदगी में हमने भी एक हुनर सीख लिया है, जोधा बेगम। आपकी तस्वीर से बात करना। प्रणाम शहंशाह। आदाब जोधा बेगम। आइए बैठिए। हमें एक बात समझ नहीं आती जोधा बेगम, क्या आप इन अशरफियों को इस पिटारे में क्यों रखती हैं? क्या है ये? ये वो धन है जो हर माह में शाही खजाने में से मिलता है और इसमें से जितना हो सके हम बचा लेते हैं। हाँ, मगर क्यों, किस लिए? ताकि हम निर्धनों की सहायता कर सकें। किस तरह की मदद करती हैं आप जोधा बेगम? कई प्रकार से। उदाहरण के लिए हमें मंदिरों में भ्रमण करना बहुत अच्छा लगता है और इस राज्य में ऐसे कई हैं जिसे ऐसा करना अच्छा लगता है, परंतु उनके पास इतना धन नहीं होता कि वो तीर्थ कर चुका सकें, और हम उन्हें धन देते हैं ताकि वो अपना तीर्थ कर चुका सकें, जिससे वो मंदिरों में भ्रमण करके अपने इष्ट के दर्शन कर पाएं। तो आप कहना चाहती हैं कि ये तीर्थ कर लगाना ठीक नहीं है?